एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोलें, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए सबसे पहली बात होती है मन को विषयों से हटाना। आगे चल करके मन विषयाकार होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगों में प्रवृत्त होना, ये इसका स्वभाव है। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग ना होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। सात्विक भोजन, अल्पाहार भोजन। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम। अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास। अगर प्राणवायु पवित्र सूक्ष्म है तो मन निश्चल होगा और वीर संग्रह करने की सामर्थ्य आ जाएगी। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले उपासक को सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि पहला नियम ये बना ले कि मैं किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करूंगा। जो उपासक ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोना नहीं चाहिए। हमारे जीवन का एक व्यसन है भजन। थोड़ी देर विश्राम हुआ, फिर बैठ गए भजन के, फिर शरीर थका, थोड़ी देर लेटा, फिर भजन। जब भजन में वृत्ति लगी और वो चिंतन है नहीं तो अपने आप हर इंद्रिय ब्रह्मचर्य में रहेगी। पर प्रारंभिक दशा में 4 बजे के बाद किसी भी उपासक को नहीं सोना चाहिए यदि ब्रह्मचर्य धारण करता है। अगर इसके बाद पता चला 7 बजे तक 8 बजे तक, तो बिल्कुल पक्की बात समझ लो वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। चाहे स्वप्न दोष या गंदी क्रियाओं से उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए। एक बार आपने शासन किया इंद्री पर, बस चढ़ते चले जाओ। दुश्मन को सांस लेने का अवसर मत दो। देखो, वही धोखा खाता है जो अपने शत्रु पर दया करके बख्श देता है। चतुर शासक शत्रु को बख्शता नहीं है। जो इंद्रियां हमें अनंत जन्मों से हमारे प्रीतम से विमुख रखकर हमारा नाश करती रही हैं, आज गुरु कृपा से उन पर शासन करने का हमें अवसर मिला है। दुश्मन नीचे दब चुका है, आप ऊपर से उसको छोड़िएगा नहीं, आप चढ़े बैठे रहिए जब तक उसकी दम न निकल जाए। फिर बात हो जाए, उसकी दम निकल गई तो अब हमारी दम रहेगी। अब हम अपनी दम से चलेंगे प्रभु की तरह। इंद्रियों की दम निकल जाना, मन की दम निकल जाना, विषयों के प्रति आकर्षण नष्ट हो जाना, मन मरा अर्थात विषयों की स्फुरना ही बंद हो गई। ये करना ही है। अब अगर वो चिंतन और नाम ये दोनों साथ चलेंगे, ऐसी यात्रा होती है। बहुत जलन की यात्रा, बहुत जलन। कोई बहादुर भगवत चरणारविंद का आसक्त चित्त ही इससे निपट पाता है, नहीं तो यही भगवत नाम जहां छूटा तो चाहे जितनी वो विवेक लड़ाने की कोशिश करे वो धीरे धीरे सकिल जाता है। पर अद्भुत चमत्कार नाम का है, अद्भुत चमत्कार। जहां भगवान कह रहे हैं कि सर्वनाश हो जाता है, ऐसा चिंतन होने पर भी नाम उसे डूबले ले देता है और एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है कि वही अपनी वृत्तियों को देख के हंसता है कि अच्छा, इन वृत्तियों में मेरी ये हालत थी तो ये तो केवल नाम की कृपा हो गई। उपासक ज्यादा हताश निराश ना हो कि हमने विषय चिंतन में सर्वनाश होता है सुन लिया है, अब हमारा सर्वनाश। बिल्कुल डरना नहीं, पर आप इसका स्वाद लेके चिंतन में बहते चले जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।